हर दिन के भांति स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों, बिहार पुलिस का जो सीरीज चलते आ रहा था वो सीरीज जो है मतलब आज जो है आपका पहला एग्ज़ाम देखने को मिल भी गया होगा। और आज 7 अगस्त 2024 है और जो भी साथी पहला दिन एग्ज़ाम दिए होंगे उम्मीद करते हैं एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया होगा, क्योंकि जिन जिन साथियों से रिव्यू हमने लेने का प्रयास किया है वो साथी वैसा बोल रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल का था। कुछ ही क्वेश्चन ऐसा था जो अन्यत्र साथी की तुलना में उनसे न बना, बाकी हर एक क्वेश्चन को वो एग्ज़ाम में फोड़ रखने की क्षमता जो उनके अंदर था। और कुछ ऐसा क्वेश्चन था जो कि हर व्यक्ति इसको स्किप किए हैं, बाकी तुक्का खेल के आए हैं। और बाकी इसमें मैथ का भी पोर्शन काफ़ी अच्छा रहा है और रीजनिंग शायद इसमें नहीं के बराबर ही था। इंग्लिश अच्छा खासा इंग्लिश देखने को मिला है। और बाकी जीके जीएस और जो करंट अफेयर का सीरीज़ है 5-6 क्वेश्चन यानी हर सेक्टर से जो दिया गया था, जो 9th-10th स्पेशलिस्ट बेस्ट है उसी के सीरीज़ के तहत हर क्वेश्चन दिया गया था। तो जो उम्मीद करते जो भी साथी हमारे से एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन का जो होमवर्क दिया जा रहा था वो बदलते हुए सिलेबस के हिसाब से जो उसको अगर फॉलो किए होंगे उनका स्कोर जो है जितने समय में जुड़े होंगे काफ़ी अच्छा देखने को मिला होगा। अगर नहीं भी मिला होगा और जिनका साथी का एग्ज़ाम अगले दिन होने वाला है यानी नेक्स्ट डे जो एग्ज़ाम है उसमें होने वाला है, तो आप लोग अभी तक बने रहिएगा, क्योंकि जो भी सीरीज़ चलते आ रहा है उसी सीरीज़ के तहत जो है आपको एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन देखने को मिलता होगा वो कहीं ना कहीं हमारे से एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से यूज कराया जा चुका होगा या करवाया जाएगा। तो जो क्वेश्चनों का सीरीज चलते आ रहा है, जो वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, और कल का क्वेश्चन पूछा गया था कि 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही जवाब जो है राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे। और ये सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी हैं, लेकिन सबसे तेज़ जो जवाब देते हैं उनका नाम लिया जाता है। और आज सबसे तेज़ जवाब जो दिए हैं वो वरुण कुमार यादव जी दिए हैं, ये पहले स्थान पर हैं। दूसरा स्थान पर आज ममता राय जी जंदाहा वैशाली से आए हैं। तीसरे स्थान पर विपिन कुमार जी ये पटना से आए हैं। चौथे स्थान पे सोनू कुमार जी आए हैं, जो कि सोनू कुमार जी ये 3 दिल वाले हैं, कहाँ से आए नहीं बताए हैं। और 5वें स्थान पे जो है यह रामू कुमार जी आए हैं, जो कि सारण जिला से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये सभी लोग क्यूज के अंत तक बने रहते हैं, वीडियो पूरा सुनते हैं और वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है क्यूज के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया जाता है उसका सही जवाब देते हैं। तो वैसे तो जान ही रहेंगे कि बिहार पुलिस में क्वेश्चन आंसर सब साथे आता है और साथे चला जाता है, लेकिन जो मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन जो है जो कोई विद्यार्थियों को याद रहता है और जो चला हुआ क्वेश्चन रहता है जो हर विद्यार्थियों से रिव्यू लेने के बाद जो एक स्पष्ट रूप से आता है और ग्रुप में पीडीएफ के रूप में जो भेज दिया गया था उसी के हिसाब से आप लोग को मतलब जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आज उसको पहले करा देते हैं। उसके बाद जो बाकी का डेली का करंट अफेयर का सीरीज रहता है वो और बाकी जो होमवर्क दिया जाता है उसी सीरीज़ के माध्यम से बाकी क्यूज आपको देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो के अंदर बने रहिएगा। जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा जो भी सीरीज चलते आ रहा है उसमें आप सभी को बहुत इससे लाभ मिले। तो आज पहला क्वेश्चन जो कि आज हो जाएगा कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। ये 1916 में हुई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। और आपको ये बताते चले कि पटना हाई कोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है अभी? विनोद चंद्रन जो है पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। अब आगे है इसमें कि बनारस जो है कौन नदी किनारे बसा हुआ है? गंगा नदी किनारे जो बनारस बसा हुआ है। आगे बता दिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिहार में सेंटर कहाँ है? ये पटना हो जाएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिहार में सेंटर या पटना हो जाएगा। आगे बताया कि जीएसटी सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो आज के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जीएसटी जो है यह सर्वप्रथम किस राज्य में लगा था? असम में लगा है। ठीक है। आगे है कि 2001 की जनगणना में बिहार में महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा? ये 11 होना चाहिए, 1 दिए हुए है, 1 का जनगणना 54.16 दिए हुए है। आगे बताया कि सोमेश्वर पहाड़ी कहाँ स्थित है? ये पश्चिम चंपारण में हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी बताएगा। मृदा अपरदन का मतलब क्या होता है? मृदा का कटाई। अपरदन मतलब क्या होता है? कटाई। और अपरदन किस चीज़ से होता है? हवा और पानी, हवा द्वारा और पानी द्वारा जो है अपरदन होता है और इसको बचाने के लिए वृक्षारोपण किया जाता है। आगे बढ़िएगा कि बिहार का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? पीपल जो है बिहार का राजकीय वृक्ष हो जाएगा। हाँ। बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? श्री कृष्ण सिंह। और राज्यपाल पूछेगा तो जयराम दास दौलत राम। दो क्या पूछा गया था तो वो एग्जाम देने वाले लोग जानेंगे। आगे बताइए गुरु अर्जुन देव की हत्या किसके द्वारा किया गया था? ये जहांगीर के द्वारा। अर्जुन देव जो कैमे क्रम के गुरु थे? 5वें क्रम के गुरु थे। और यह जो है इसकी मृत्यु किया गया था। तेग बहादुर को मृत्यु जो थे ना वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, वो 9वें क्रम के थे। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे बसा हुआ प्रमुख शहर कौन हो जाएगा? ये मिस्र का काहिरा हो जाएगा। आगे आगे एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 14 जून 1965 को हुई थी एफसीआई की स्थापना।
आगे बताया कि अभिनव कला कहाँ का केंद्र हो जाएगा, ये अभिनव कहाँ का कला केंद्र है, इंदौर का हो जाएगा ये। आगे बताएगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हो जाएगा, ये मगध जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद हो जाएगा। आगे बताएगा हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे, बाणभट्ट हो जाएंगे। और बोध गया किस नदी किनारे बसा हुआ है, फल्गु नदी किनारे बसा हुआ है। चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। देख रहे हैं ना क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। सो आगे बता दीजिएगा, देखिए महेश बाबू आपके सेट से क्वेश्चन आया है कि किसने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, 14वां जो है बोला था। हाँ ठीक है। आगे बताइए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कौन हटा सकता है, संसद के अनुमोदन से राष्ट्रपति हटा सकता है। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ था, 1936 में। MG महात्मा गांधी अफ्रीका से कब लौटे थे, 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर। यानी जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो याद था, मतलब इसमें जो दिया गया था, मतलब सारा चला हुआ क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं इसमें से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि डेली का जो सीरीज चलते आ रहा है उसमें से कहीं ना कहीं जो है किसी न किसी के लफ्ज पे आपको सुनने का जरूर मिला होगा। तो हर दिन की भांति जो करंट अफेयर का सीरीज चलते आ रहा है उस करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया है, यह फिजी से सम्मानित। फिजी का यह सर्वोच्च सबसे ऊंचा सम्मान हो जाएगा और इस सम्मान का नाम हो जाएगा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। यानी और सम्मान का नाम क्या हो जाएगा, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर। यह फिजी का सबसे ऊंचा सम्मान हो जाएगा। और वहाँ घूमने कौन गए हाल ही में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गए हुए। ठीक है। और यह राष्ट्रपति जो है फिजी की यात्रा करने वाले पहले जो है यह राष्ट्रपति बन चुके हैं। यानी वैसे भी राष्ट्रपति ये पहले ही बने हैं जो फिजी की यात्रा करने निकले। इससे पहले प्रधानमंत्री कितना राउंड हो चुके हैं वहाँ से, लेकिन राष्ट्रपति जो ये पहली बार गए हैं। और इसकी राजधानी कहाँ है, फिजी की राजधानी सुबा हो जाएगा। और फिजी के ही जो है ना उप प्रधानमंत्री जी जिनका नाम था, क्या नाम था, विमान प्रसाद यादव, जो कि राम मंदिर में जो है मुख्य अतिथि बन के पहले विदेशी नेता बन के आए थे। ठीक है, ये फिजी के ही थे। चलिए आगे बता दीजिएगा, इससे पहले जो है ना राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक और देश का सबसे ऊंचा सम्मान मिल चुका था। वो कहाँ का था, सूरीनाम का था। और उस सम्मान का नाम क्या था, येलो स्टार। येलो स्टार जो उस सम्मान का नाम था और ये कहाँ का था, सूरीनाम का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा कि PM मोदी अभी हाल ही में कहाँ से सम्मान लेके उठा के लाए हैं, यह रूस से लेके आए हैं। ठीक है ना, बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले कौन हो जाएंगे, नीलम संजीव रेड्डी जो है यह निर्विरोध जो है चुने जाने वाले राष्ट्रपति बने थे। और हमको ये बता दीजिए कि एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम जो कि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और आपको जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये तीनों रह चुके हैं। बीवी सुब्रमण्यम नहीं, बीवी गिरी हो जाएंगे। बीवी आर सुब्रमण्यम जो वो CEO है अभी नीति आयोग के। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो हाल ही में रिम्पेक 2024 में किस जहाज ने नौसेना गनफायर सहायता प्रतियोगिता और रेडियो ट्रॉफी जीती है, यह INS शिवालिक। यह INS शिवालिक जो है यह जहाज का नाम हो जाएगा। और यह रिम्पेक 2024 में नौसेना की सहायता के लिए जो है रेडियो ट्रॉफी जो है यह जीत के ला चुका है, INS शिवालिक। और इसका निर्माण जो INS शिवालिक का यह कौन किया है, यह मझगांव डॉक लिमिटेड। कौन किया है, ये मझगांव डॉक लिमिटेड किया है। और हाल ही में मझगांव डॉक लिमिटेड को किसमें शामिल किया गया है, नवरत्न कंपनी में इसको जो है शामिल किया गया है, मझगांव डॉक लिमिटेड। देखिए पहले कोई भी कंपनी जो मिनी रत्न रहती है उसके बाद नवरत्न बनती है, उसके बाद फिर वो महारत्न बनती है। और वर्तमान में कितने महारत्न कंपनी है, 13 को जो है महारत्न कंपनी। और 13वीं महारत्न कंपनी कौन है, ऑयल इंडिया लिमिटेड, जिसके अध्यक्ष कौन है, रंजीत रथ जो है, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएंगे OIL के। चलिए बहुत अच्छा जवाब। और पहले महारत्न कंपनी कौन बनी थी, NTPC। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1975 में भी। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित कर दिया है, यह मद्रास हाईकोर्ट जो है इसको क्या कर दिया है, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया है। और देखिए उतनी भी गर्मी नहीं है जितना आप दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि बरसात का माहौल है। ठीक है, कुछ एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी हम देख रहे हैं कि हाल ही में पंजीकरण अधिनियम की धारा 77A को किसने असंवैधानिक घोषित किया है, यह मद्रास हाईकोर्ट घोषित किया। और मद्रास हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1862। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास इस तीनों की स्थापना कब हुई थी, 1862 में इसकी स्थापना हुई थी।
थी। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि वर्तमान में कितने हाई कोर्ट है? अभी 25 गो हाई कोर्ट है। बहुत अच्छा जवाब। और नवीनतम हाई कोर्ट कौन बना है? अमरावती हाई कोर्ट जो है बना था, जो कि वर्तमान में बना है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा हमको कि कलकत्ता हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1774। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले जो बना था यह 1774 में बना था। और किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना था? ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बना था उसका नाम क्या था? कलकत्ता हाई कोर्ट। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1774 में हुई थी। और इसके हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? एलिजा एम्पे जो है इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे। और यह जो है अपना जो है क्या कहते हैं वो कर दिए थे, क्या त्याग पत्र दे दिए थे। कब दिए थे? ये 1782 में। 1782 में जो अपना त्याग पत्र दे दिए थे, क्योंकि इनके ऊपर जो है वो आपको जो है केस का मुकदमा ये लग गया था। वो महाभियोग उस समय नहीं लगता था। हाँ, वो महाभियोग नहीं लगा था। ये जो है ना वारन हेस्टिंग जो है वो का गलत सजा दिवा दिया था ना, इसलिए हाँ पंडित कोई था, इसलिए उस पर जो है इनके ऊपर जो है ये इनको इस्तीफा देना पड़ गया था। और कलकत्ता हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो हुई थी, इसमें किस किस क्षेत्र की मतलब इसमें फैसला सुनाया जाता था? कलकत्ता के लिए, जितना भी कलकत्ता का न्यायालय होगा उसके लिए सिर्फ जो है कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया था। और बाकी अदर स्टेट के लिए अगर फैसला सुनाना है तो आपको दोनों पक्षों का जो है सहमति होना जरूरी था। तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट से कुछ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो था वो कौन है? इलाहाबाद। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में आपदा जोखिम के लिए SBI जनरल इंश्योरेंस से समझौता करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड बन गया। और नागालैंड की बात कीजिएगा तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड की स्थापना हुई थी। और वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो जो है नागालैंड के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1955 में हुई थी। वो RBI की बात नहीं कीजिए। 1 जुलाई 1955 में जो है इसकी स्थापना हुई थी SBI के। और वर्तमान में SBI के अध्यक्ष कौन है? श्रीनिवासन सेठी। खारा जो है ना वो सो गए, खारा चेंज हो गए, अब हो गए श्रीनिवासन सेठी हो चुके हैं। वो दिनेश कुमार खारा जो थे ना वो हट चुके हैं, अब कौन बन गए हैं? श्रीनिवासन सेठी बन गए हैं। बहुत अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइएगा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? यह आपको नागालैंड में ही बनाया जाता है। और यह कितने दिनों का त्यौहार होता है? 10 दिनों का होता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको फेस्टिवलों का फेस्टिवल जो है कहा जाता है। और यह कौन सा फेस्टिवल हो जाएगा? हॉर्नबिल फेस्टिवल हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन हो जाएगा? यह नागालैंड हो जाएगा। और ऋणात्मक है ये, और धनात्मक वृद्धि वाला कौन हो जाएगा? यह मेघालय जो है आपको धनात्मक वृद्धि वाला यह जो है क्या हो जाएगा? राज्य हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि नागालैंड में एक चोटी का नाम बताइएगा। माउंट सारामती जो है नागालैंड की एक चोटी का नाम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा जो किसी सीमा बनाता है? ये म्यांमार से सीमा बनाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ष 2024 फॉर्चून ग्लोबल 500 की सूची में किसे भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थान दिया गया है? यह आपको रिलायंस को दिया गया। ये जो है सबसे प्रथम स्थान पे भारत में बना है। और यह जो है कैमे क्रम की है? यह जो है रिलायंस जो है पूरे विश्व में 86वें क्रम के है। और आपको इसमें टॉप 100 में एक और कंपनी है, उसका नाम क्या है? LIC 95 क्रम का है। और LIC क्या कहते हैं ये किसमें? रिलायंस जो है वो 86वें क्रम का जो है इसमें स्थान बनाया। और भारत में प्रथम स्थान कौन है? ये रिलायंस जियो ही हो जाएगा। ठीक है। और LIC की बात कीजिएगा तो सबसे बड़ा PSU का कंपनी कौन बन गया है? यह LIC बन गया। और दूसरे स्थान पर वह कंपनी में कौन बन गया? ये TCS बना है। पहले स्थान पर सबसे बड़ा बीमा कंपनी कौन है? ये LIC है। और दूसरे स्थान पर कौन जाएगा? ये TCS बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे कंपनी कौन जाएगी? वॉलमार्ट। वॉलमार्ट नाम सुनिएगा, जो कि एक क्या कहते हैं बीमा क्या कहते हैं उसको? शॉपिंग कंपनी है। और इसी वॉलमार्ट को देखते हुए यहाँ जो है V मार्ट खुला, W मार्ट खुला, जो देखते हुएगा जियो मार्ट भी खुल चुका है। ये कहाँ की कंपनी है? USA की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। बहुत अच्छा जवाब। बताइएगा अगला क्वेश्चन कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कितना स्थान है भारत का? 109वां स्थान हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और क्या कहते हैं लैंगिक असमानता में कितना स्थान है? 129 जो है 108वां स्थान पे है। वो इनइक्वालिटी में लैंगिक असमानता में 108 हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा प्रेस फ्रीडम, यानी कि प्रेस फ्रीडम में कितना है?
159वें स्थान पे है। अब पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कितना है? 176 हो जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में कितना है? 129। इससे पहले कितना था? 127। इससे पहले 127 था, अब 2 और बढ़ गया उसमें। आगे बताइएगा भुखमरी में कितना है? 111। और मानव विकास सूचकांक में कितना है? 134। और इसको जारी कौन करता है? UNDP के द्वारा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सभी फसलों को MSP के दायरे में लाने की घोषणा जो है वो कहाँ की सरकार के द्वारा किया गया है? हरियाणा के सरकार के द्वारा किया गया। और इसमें कितने फसलों को वर्णन किया जाता है? 22 फसलों को जो MSP किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? नायाब सिंह सैनी हो जाएंगे। आगे बताइएगा हाल ही में हिरोशिमा दिवस जो है कब मनाया गया है? 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। और हिरोशिमा की घटना कब हुई थी? 6 अगस्त 1945 को हुई थी। और नागासाकी में जो बम गिरा था वो 9 अगस्त को गिरा था। और आज कौन सा दिवस है? भाला फेंक। ठीक है। भाला फेंक दिवस और हथकरघा दिवस जो है ये 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। और ये हथकरघा दिवस जो नहीं, सीटेट में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 7 अगस्त को ही मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि और 7 अगस्त 1905 को ही जो है ना आपको एक स्वदेशी आंदोलन में स्टार्ट किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए पहला इस बार स्टार्ट किया गया खेल दिवस पहली बार मनाया गया है, कब मनाया जाता है? 11 जून को खेल दिवस। और आलू दिवस कब मनाया गया है? 30 मई को हो जाएगा। 30 मई को कौन हो जाएगा? आलू दिवस। और 31 मई को क्या मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू को निषेध करना है उस दिन 31 मई हो जाएगा। आगे हो जाएगा पहला मरखोर दिवस कब मनाया गया है? 24 मई को मरखोर दिवस। और आपको फुटबॉल दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को फुटबॉल दिवस मनाया जाता है। आगे बताएगा संविधान हत्या दिवस जो इसी बार मनाया गया है ये 25 जून को मनाया गया। और इसमें आपातकाल लगाने वाली प्रधानमंत्री कौन हो जाएगी? इंदिरा गांधी। ये तीसरी बार लगाई थी ये 1975 में आपको आपातकाल लगाया गया था। 52, 62 और 62, 71 और 75। ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छा। जब अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही में पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई भारत @100 एनविजिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? यह आपको इसके लेखक KV सुब्रमण्यम हो जाएंगे। KV सुब्रमण्यम इसके लेखक हो जाएंगे। और इसको लॉन्च करने वाले कौन हो जाएंगे? पीयूष गोयल हो जाएंगे। और पीयूष गोयल वर्तमान में कौन सी मंत्री है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो है, वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? ये पीयूष गोयल हो जाएंगे। इससे पहले कपड़ा मंत्री थे वो। आगे क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन है कि वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? यह आपको अनंत नागेश्वरन जो है आर्थिक सलाहकार हो जाएंगे। और सुरक्षा सलाहकार कौन हो जाएंगे? अजीत डोभाल जो है सुरक्षा सलाहकार, इनको दोबारा जो है चुना गया है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि ओलंपिक से कुछ क्वेश्चन चलते आ रहा है इसी सीरीज में आ गया है कि हाल ही में 50 किलो कुश्ती वर्ग में ओलंपिक फाइनल में प्रवेश करने वाली भारत की पहली महिला जो है यह पहलवान कौन बनी है? विनेश फोगाट बनी थी। और इनका देखिए कुछ इस कदर किस्मत बुड़ गया है कि इनका 100 ग्राम वजन जो है बढ़ गया है। इसलिए यह जो पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाइड जो है यह हो चुकी है। मतलब 50 किलो का इनका वजन होना चाहिए। 50 किलोग्राम की स्पर्धा में प्रतिस्पर्धा में खेल रहे थे। और यह जो है जो इससे जो सेमीफाइनल में हरा के आए थे जापान की थी वो कभी नहीं हारी थी आज तक। उसको हरा के एंट्री मारे, ग्रैंड एंट्री मारे फाइनल में आने का मतलब या तो गोल्ड मिलेगा या सिल्वर मिलेगा। अगर जीतते तो गोल्ड, हारते तो सिल्वर रखा हुआ था। लेकिन इनका वजन जो है वो 100 ग्राम जो है वो बढ़ गया। इनके साइड से खून खींचा गया, बाल भी काटा गया, फिर भी जो वो लेवल में नहीं आ रहे थे। नाखून भी काटा गया। देखिए फिर भी उनको जो है क्या कर दिया गया है? निलंबित, मतलब उसको डिस्क्वालीफाइड जो है, मतलब जो श्रेणी में आप खेलने जा रहे हैं उस श्रेणी से आपका वजन जो है वो कुछ ज़्यादा है, ऐसा इन पर घोषणा करके आरोप लगा के जो है इनको हटा दिया गया है। अब एकमात्र गोल्ड का आशा बचा हुआ है भाला फेंकने वाले, जो गोल्ड लेके आते हैं कि नहीं लेके आते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीकी लीग SA यानी साउथ अफ्रीका लीग 20 में शामिल होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये दिनेश कार्तिक बने हैं। ठीक, कौन कार्तिक बने हैं? दिनेश कार्तिक बने। ये भारत के पहले खिलाड़ी बने हैं जो कि अफ्रीकी लीग में शामिल होंगे। तो जो क्वेश्चन जो आज का होमवर्क के सीरीज के तहत दिया गया था वो पूरा करंट अफेयर करा दिया गया है। और अब जो बाकी का सीरीज चलते आ रहा है उसी सीरीज के तहत जो है जब तक ये आपको NCERT और SCERT का 9th 10th का बुक खत्म नहीं होगा तब तक आपको हम जान भी छोड़ने वाले नहीं हैं। तो ये पूरा कराया जाएगा। और कहाँ से? हेलो, ठीक है वहीं से।
यहीं से तो स्टार्ट करते हैं। हाँ टकराया क्वेश्चन। देखिए यहीं से क्वेश्चन टकराएगा, अलग अलग सुनेगा। आप धैर्य के साथ बने रहिए। सिर्फ टेबल के नीचे पैसे लेने से नौकरी नहीं होता है, समझे ना, कुछ कभी कभी ऊपर से मेहनत करने से भी होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि हाल ही बोल रहे हैं, डिस्लेक्सिया नामक बीमारी जो है शरीर के किस अंग से संबंधित है? ये मस्तिष्क में होता है। और ये क्वेश्चन जो है ना सीटेट में भर भर के आता है CDP का। डिस्लेक्सिया डिस्ग्राफिया कौन सा संबंधी विकार हो जाएगा? लिखने संबंधी हो जाएगा डिस्ग्राफिया, ठीक है ना। एक डिस्प्रैक्सिया होता है, डिस्लेक्सिया होता है, डिस्कैल्कुआ होता है जो कि गणना संबंधी विकार होता है, ये बच्चों में होता है। चलिए आगे बताइएगा, मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन हो जाएगा? ये सेरिबेलम हो जाएगा, सेरिबेलम हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग क्या कहलाता है? मेडुला ऑफ लंगाटा। ये ऑप्शन बेस्ट है, मेडुला ऑफ लंगाटा जो मस्तिष्क का पिछले भाग में हिस्से में जो है ये पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कौन सा हार्मोन जो है RNA और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है? ये साइटोकाइनिन हार्मोन जो है सहायक होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन क्या हो जाएगा? एथिलीन। एथिलीन जो है गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला क्या हो जाएगा? हार्मोन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि एथिलीन हार्मोन को किस रूप में, एथिलीन हार्मोन के रूप में किसने प्रमाणित किया था? ये एथिलीन के द्वारा ही प्रमाणित किया गया, इसलिए वो हार्मोन का नाम ही क्या हो जाएगा? एथिलीन हो जाएगा। आगे बताएगा फूल खिलाने वाले हार्मोन किसे कहा गया है? फ्लोरीजेंस जो है यह फूल खिलाने वाला हार्मोन कहलाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि कौन सा यह एक प्रकार का डाईऑक्सी कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसका निर्माण घायल कोशिकाओं में होता है? ये ट्राउमेटिन जो है इसका नाम हो जाएगा। बहुत अच्छा, चंदन जी आए हुए हैं क्या? आवाज़ उन्हीं का लग रहा है। ट्राउमेटिन हो जाएगा, देख रहे हैं ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन, ये जो पादप हार्मोन साइटोकाइनिन जो है वो किसमें सहायक होता है? ये आपको परोह के अग्रभाग के लंबाई के वृद्धि में या एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन हो जाएगा जो कि साइटोकाइनिन, हमने ऊपर ही पूछ रखा था। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन्स जो है किससे निकाले जाते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन्स किससे निकलते हैं? कवक से निकाले जाते हैं। आगे बताइएगा साइटोकाइनिन हार्मोन की खोज किसके द्वारा किया गया था? यह मिलर के द्वारा साइटोकाइनिन हार्मोन जो है वह खोजा गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कशेरुक रज्जु में वैसे कितनी जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है? 31 जोड़ी। शुरुआत में कितना रहता है? 33 जोड़ी रहता है। बाकी जो है आप सीनियर होते जाएगा तो बाकी गल जाता है दूगो। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मेडुला ऑफ लंगाटा जो है ये शरीर के किस भाग में पाया जाता है? मस्तिष्क के पश्च भाग में पाया जाता है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क के ऊपर में किससे जुड़ा होता है? यह पोन्स से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? पोन्स से जुड़ा होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि शरीर को शुद्ध या पलायन करने के लिए तैयार कौन सा हार्मोन करता है? एड्रिनल जो है यह करता है, ठीक है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मानव में डायलिसिस थैली जो है वो कौन थैली होती है? किडनी होती है, इसी को नेफ्रॉन कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा ग्लूकोज कितने कार्बन से बना हुआ अणु है? 6 गो होता है। इसका सूत्र क्या हो जाएगा? ठीक है, C6H12 और 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? मुख से जो है पाचन की क्रिया स्टार्ट होती है, बहुत कुछ होती है। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत जो है वो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? लार ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है चंदन जी। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कोशिका विभाजन के लिए कौन सा हार्मोन जो है यह प्रेरित करता है? साइटोकाइनिन ही जो है कोशिका को विभाजन करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव से हो जाता है? ये एब्सिसिक एसिड से जो है क्या होता है? पत्तियों का मुरझाना हो जाता है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में क्या हो जाता है? यह संपन्न हो जाता है। आगे बता दीजिएगा कि तनों में वृद्धि जो है किसके कारण होता है? जिब्रेलिन के कारण जो है तनों में वृद्धि होती है। बता दीजिएगा कि मनुष्य का कौन सा भाग जो है ऐच्छिक क्रियाओं करने के लिए नियंत्रित होता है? अग्रभाग। अग्रभाग जो हो जाएगा, ठीक है, वो अग्रभाग ही बोल देंगे, इसका जवाब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित होने में कौन सा हार्मोन निकलता है? ये आयोडीन जो है यह निकलता है। इसके लिए तत्व में हो जाएगा तो उसमें आयोडीन हो जाएगा इसका सही जवाब। आगे बता दीजिएगा शरीर में समन्वय जो है किसके द्वारा होता है? यह
तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा जो है समन्वय जो है बनाए रखता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि छुई मुई देखिए ना, इसकी पत्ती का गति जो है कैसा होता है? हाँ, कंपानुकुंचन या कर्मानुकुंचन। जैसे छुइएगा तो वो मुरझा जाएगा, छोड़िएगा तो फिर क्या होता है? फैल जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन, तो पूछ ही दिए, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क के किस भाग को बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है? अग्र मस्तिष्क को सबसे बड़ा मस्तिष्क कहा जाता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या हो जाएगा? थायराइड ग्रंथि हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि अनुमस्तिष्क जो है यह किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमेशा ये शरीर के संतुलन के लिए, शरीर के संतुलन को बनाए रखने के लिए अनुमस्तिष्क जो है वो हमेशा प्रभावी होता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पुरुषों में विरसन से मुख्यतः कौन से हार्मोन निकलते हैं? टेस्टोस्टेरोन जो है वह कहाँ से निकलते हैं? विरसन से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं वकील साहब? विरसन से निकलते हैं, आपके पास होना चाहिए। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस पादप हार्मोन को पौधे पर छिड़कने से शीघ्र ही पत्तियों का विलंघन हो जाता है? ये एब्सिसिक एसिड के कारण ही ऐसा हो जाता है। और पौधे में किस हार्मोन के उपयोग से जो है ना फूलों और फल जो है खिलने लगता है, ये उत्पादन किया जाता है, तो ये जिब्रेलिन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि एंड्रोजन जो है, एंड्रोजन ये कौन सा हार्मोन है? यह आपको जो है एंड्रोजन जो है ये आपको महिला वाला हो जाएगा, और एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो पुरुष वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा जो शरीर में बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा सूचना ग्रहण जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? ये दुम्रिकाओं द्वारा की जाती है। ये किसके द्वारा की जाती है? दुम्रिकाओं द्वारा जो है की जाती है। देखिए सीधा जो है ना हिंदी का प्रयोग किया गया है, ये दुम्रिकाओं के द्वारा जो यह किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो लगातार है ना महेश? लगातार। आगे बता चला क्वेश्चन है कि भ्रूण को एक विशेष उत्तर की सहायता से मां के रक्त को पोषण के प्राप्त होता है, वो क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा बोली या उसी को गर्भनाल बोला जाता है। आगे बता दिया कि गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला उत्तर क्या हो जाएगा? यही प्लेसेंटा ही हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि ऐसे जीव जो गर्भाशय में विकसित शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज कहलाते हैं। ठीक है, बता दीजिए कि आलू की आंखें जो है ना वो किसके लिए उपयोगी होती है? कायिक प्रवर्धन के लिए उपयोगी होती है। बता दीजिएगा कि पत्तियों द्वारा कायिक का उदाहरण जो है वो कौन हो जाएगा? बायोफिल्म हो जाएगा ये। आगे बता दीजिएगा कि शैवाल जो है कैसे जनन करते हैं? खंडन के द्वारा जो है यह शैवाल जनन करते हैं। भ्रूण का विकास जो है कहाँ होता है? गर्भाशय में। भ्रूण का विकास जो है ये गर्भाशय में होता है। पुष्प के नर भाग को क्या कहा जाता है? पुमंग कहा जाता है। पुरुष के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। पुंकेसर के अग्रभाग को परागकोश कहा जाता है और पुरुष के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। तुरंत ना बोले, पुमंग कहा जाता है। पुष्प के नर भाग को पुमंग कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा कि निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवारें जो बनाती है वो क्या कहलाती है? वो फल कहलाती है। ठीक है, और उसी को हम लोग क्या करते हैं? खाते हैं। ठीक है, आगे बताइएगा क्वेश्चन है कि एस्ट्रोजन जो है, नहीं बताइए, लगा था कि उल्टा हो जाएगा। ये एंड्रो जो है ना पुरुष के लिए होता है, एस्ट्रो जो है ये महिला के लिए। यहाँ पे मिसप्रिंट दिए हुए हैं। एंड्रोजन जो है ना वो आपको पुरुष के लिए होगा और एस्ट्रोजन जो हो जाएगा वो महिला के लिए होता है। एस्ट्रोजन हार्मोन जो क्या जाएगा वो महिला से स्रावित होता है, या अंडाशय से यह जो है निकलता है। आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि एंड्रो शब्द ही जो है ना पुरुष के लिए आता है। नहीं मान सकते हैं ना। एंड्रोजन जो है ना, एंड्रोजन हार्मोन जो है ये पुरुष से ही निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन पुरुष में ही पाया जाता है और एस्ट्रोजन जो है महिला में। टेस्टोस्टेरोन भी पुरुष का ही हार्मोन है। उसका रिलैक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, ये महिला में 3 हार्मोन पाया जाता है। आपको रिलैक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और आपको एस्ट्रोजन हार्मोन, ये तीनों महिला में हो जाता है। और एंड्रोजन हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन ये पुरुष का हार्मोन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ जो है ना 2 ही बार स्त्री स्त्रीलिंग दोनों इसमें लिखे हुए हैं। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि ये सब जो है ना बीपीएससी शिक्षक भर्ती में अच्छा रूप से चलाया हुआ है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से याद भी है। आगे बता दीजिएगा, पुष्पों में निषेचन जो है कहाँ से होता है? यह बीजांड के भीतर होता है। कहाँ होता है? बीजांड के भीतर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसको क्या कहते हैं? नर कहा जाता है। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उसको नर कहा जाता है, और जो जीव केवल अंडाणु उत्पन्न करते हैं उसको मादा कहा जाता है। और शुक्राणु और अंडाणु का मिलन जो है वह किसका निर्माण करता है? जायगोट
यानी युग्मनज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? युग्मनज का निर्माण करता है। चलिए, हमसे बेहतर अब इस बात कोई नहीं समझ सकता है। आगे बता दीजिएगा, शुक्राणु का संग्रह स्थान कहाँ हो जाएगा? अधिविर्षण में, यानी उसी अधिविर्षण में इसका जगह हो जाएगा। आगे बता दीजिए, किसकी आकार जो है वो नाशपाती के आकार का होता है? ये गर्भाशय का आकार कैसा होता है? नाशपाती का आकार का होता है। और बंद मुट्ठी का आकार किसकी होता है? हृदय का होता है। हृदय का आकार कैसा होता है? बंद मुट्ठी का आकार जो किसका होता है? हृदय का आकार होता है। और सेम के बीज का आकार किसका होता है? ये आपको किडनी का जो सेम के बीज का आकार जो इसका आकार हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस प्रकार के जनन में जनक के शरीर से कलिका निकलती है? मुकुलन में। मुकुलन में ऐसा होता है। ये चैप्टर का नाम ये जीव जनन कैसे करते हैं, तो हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि विरसन और अंडाशय की जनन कोशिकाओं जो है यह किस सूत्री के द्वारा विभाजन होता है? अर्धसूत्री के द्वारा विभाजन किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, निषेचन की प्रक्रिया जो है कहाँ संपन्न होती है? यह आपको फैलोपियन ट्यूब यानी कि अंडवाहिनी में इसका जो है क्या होता है? इसकी सारी क्रिया जो है पूर्ण होती है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? निषेचन के फलस्वरूप जायगोट यानी कि युग्मनज का। भ्रूण नहीं होगा सर जी, युग्मनज के बाद जो है भ्रूण बनता है। आगे पहले युग्मनज बनता है, उसके बाद वो गर्भाशय की दीवार में चिपक जाता है, फिर उसमें प्लेसेंटा का निर्माण होता है। धीरे धीरे वो भ्रूण का आकार जो है वो लेने लगता है। आगे बता दीजिए, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? टेस्ट विरसन में होता है। और यही बात मैं पूछ दिया था, टेस्टिस दिखाओ। आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि पुरुष का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो पुंकेसर बनाता है। चलिए आगे बता दीजिए कि स्त्री केसर जो है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहा जाता है? अंडाशय कहा जाता है। ठीक है। आगे बता दीजिएगा कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन जो है किस में होता है? ईस्ट में होता है। ईस्ट में ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें भी होता है, ईस्ट हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि द्विविखंडन जो होता है किस में होता है? अमीबा में हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? अंडाशय जो है वही फल बन जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्यूबर्टी कहा जाता है। और प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर का सम्मान किसको दिया गया है? ये विराट कोहली को दिया गया है। ठीक है। आगे आप अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो किस मार्ग में शुक्राणु और मूत्र जो है दोनों का प्रवाह होता है? मूत्र मार्ग ही एक ऐसा मार्ग जिससे शुक्राणु भी निकलता है और मूत्र भी जो है उसी मार्ग से निकलता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किसके स्राव से शुक्राणु का पोषण प्राप्त होता है? तो ये शुक्राशय और प्रोस्टेट, इस दोनों से जो है शुक्राशय का क्या होता है? पोषण होता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को माता से पोषण किस प्रकार मिलता है? प्लेसेंटा के द्वारा मिलता है। ठीक है। आगे बताइएगा कि नर के शिशन में समजातीय मादा में क्या पाया जाता है? प्रीपियूस जो है यह पाया जाता है। प्रीपियूस जो है यह पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि नर में जो आपको बंझापन जो क्या कहते हैं बांध देता है काट के, उसको क्या कहता है? ये आपको नसबंदी क्या कहता है? वैक्सोटोमी कहा जाता है। और महिलाओं का नसबंदी ट्यूबेकेटोमी। महिलाओं में ट्यूबेकेटोमी और पुरुषों में हो जाएगा तो वैक्सोटोमी हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि जब वृद्धि करता पादप प्रकाश के संपर्क में आता है तो कौन हार्मोन जो है यह संश्लेषण परोग के अग्रभाग में टिप में होता है? ये ऑक्सीन हार्मोन जो है टिप में रहता है। ऑक्सीन होगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कि कोशिका विभाजन को जो है ना ये कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है? तुरंत बताएं। साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा। और पत्तियों को मुरझाने वाले हार्मोन क्या कहते हैं? ये एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जिब्रेलिन का कार्य क्या हो जाएगा? तनों में वृद्धि यानी वृद्धि हार्मोन जो क्या कहलाता है? जिब्रेलिन कहलाता है। आगे बता दीजिएगा चंदन जी, जो छुई मुई पत्ती की गति कैसी होती है? वही क्वेश्चन छोड़ फिर छाप दिया है कि कर्मानुकुंचन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बता दीजिएगा कि अंडाणु जो है कहाँ निषेचन होता है? ये फैलोपियन ट्यूब में जो है यह निषेचन होता है। आगे बता दीजिएगा कि यौवना आरंभ के समय लड़कों में किस प्रकार के श्रावण के कारण जो है अनेक शारीरिक परिवर्तन दिखाई देते हैं? ये टेस्टोस्टेरोन के कारण होते हैं कि दाढ़ी मूंछ देखते हैं कभी आते रहता है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है कि यौवना आरंभ के समय लड़कियों के हार्मोन में कौन से श्रावण के कारण कौन से हार्मोन, सुन लीजिए क्वेश्चन, कौन से हार्मोन के श्रावण के कारण जो है अनेक शरीर में परिवर्तन दिखाई देते हैं? ये एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ऐसा होता है।
चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, प्लेसेंटा कहाँ स्थित होता है? ये गर्भाशय में ही स्थित होता है। प्लेसेंटा जो है गर्भाशय में स्थित होता है। आगे बता दीजिए कॉपर टी जो है ना, यह कौन से भाग में रखी जाती है? यह गर्भाशय में ही रखी जाती है, यानी अनचाहे जो है गर्भधारण से बचने के लिए जो है कॉपर दवा नहीं है, आपको एक यंत्र है एक प्रकार का, इसका उपयोग किया जाता है कॉपर टी का, ठीक है ना। समय लगेगा समझने में अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मतलब एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? वर्तिका जो है क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि कौन बढ़ते भ्रूण को उत्पोषक उत्तक का कार्य करता है? तो ये एंडोस्पर्म हो जाएगा, एंडोस्पर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि बीजांड अंडप जो है किसमें उपस्थित होता है? ये बीजांड में उपस्थित होता है, ठीक है। बताइएगा वह पौधा जो कायिक परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता है वो कौन सा पौधा हो जाएगा? पपीता का पौधा हो जाएगा। ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ बहुत बोल रहे ऑप्शन दिए हुए पपीता। चलिए आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे तने के माध्यम से प्रजनन करता है? तो ये बहुत हो जाएगा, गुलाब इसका मुख्य उदाहरण हो जाएगा। गुलाब का जो है डंडा काट के लगा दीजिए, गन्ना भी इसका सही उदाहरण हो जाएगा। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अब जो है क्लास 10th का आनुवांशिकता और जैव विकास हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है? वो तो मुरझाए हुए आप लग रहे हैं, आपके भी एफसीसी की सीट चाहिए क्या? आगे बता दीजिएगा कि मटर को अपने प्रयोग के लिए कौन सा वैज्ञानिक चुने थे? मेंडल के द्वारा चुना गया था। बताएगा जीन की रासायनिक संरचना क्या कहलाती है? डीएनए होती है। बताएगा स्त्री में गुणसूत्र कितने होते हैं? स्त्री में कौन कौन गुणसूत्र होते हैं? हाँ ठीक है, वही ना, डबल एक्स होते हैं, 2 एक्स हो जाएगा। और पुरुष हाँ पुरुष में एक्स और वाई। अभी तक आप एक्स वाई में फंसे रहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अरे क्या ही बोल सकते हैं वकील साहब को हम। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अनिषेचित अंडाणु में हमेशा कौन सा गुणसूत्र होता है? केवल एक्स होगा। जो अंडाणु निषेचित नहीं है वो अनिषेचित कहलाता है, उसमें केवल क्या होगा? एक्स होगा। अगर निषेचित हो जाएगा या तो एक्स होगा या एक्स वाई हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा जो है पाया जाता है, और उसमें क्या 46 हो जाएगा। बताए किस जीन की जीनी संरचना कहलाती है? जीनोटाइप जो है या जीनी संरचना कहलाती है। किसी जीन की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। बता दीजिएगा कि वंशागत नियमों का पालन जो है किसको द्वारा किया गया था? यह मेंडल के द्वारा किया गया था। इसको मेंटल नहीं बोलिएगा, ये मेंडल साहब थे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि संतान का लिंग निर्धारण जो है किस पे डिपेंड करता है? यह पिता के गुणसूत्र पर जो है वो डिपेंडेंट करता है। हाँ वाई और एक्स दोनों पर डिपेंड करता है। एक्स वाई रहता है तो वाई पर अगर हुआ पुत्र होगा, अगर वही ना हम बोले दोनों पर डिपेंड है ना। एक्स मिलेगा तो लड़की होगी और वाई मिलेगा तो लड़का होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मेंडल ने मटर के कितने गुणों का अध्ययन किया था? 7 गुणों का अध्ययन किया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहा जाता है? ऑटोसोम। ऑटोकट नहीं, ऑटोसोम कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जीव के अनुवांशिक लक्षण जो स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो फिनोटाइप कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? फिनोटाइप। और किसी जीन की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीनोटाइप। जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाती है, और जो अनुवांशिकी लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं उसको फिनोटाइप कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि मेंडल के प्रयोग में जो प्रथम संतति का पौधा था जिसको F1 पौधे से कहा गया था, यह कैसा था? लंबा था। F1 में लंबा पौधा था ये। आगे बता दीजिएगा जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्र में स्थित। जीन कहाँ स्थित होते हैं? गुणसूत्र में स्थित, क्रोमोसोम में स्थित होते हैं। वाह महस वो क्या बात है। आगे बताइएगा अनुवांशिकी की इकाई क्या कहलाती है? जीन कहलाती है, ठीक है। बताइएगा कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिकी पदार्थ क्या हो जाएगा? यह डीएनए हो जाएगा। अनुवांशिकी पदार्थ हो जाएगा तो डीएनए हो जाएगा। आगे बताइएगा कि जीवों में अनुवांशिकी संतान जो लक्षण जो ले जाते हैं वो कौन ले जाते हैं? यही आपको क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के द्वारा जो है हो जाता है। लक्षण जो जाता है वो क्रोमोसोम के द्वारा जाता है। चलिए आगे बताइएगा पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीच चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन फिलोसफी जूलॉजी की पुस्तक जो कौन लिखे थे? यह लेमार्क के द्वारा लिखा गया था। और ये क्वेश्चन आपको कहाँ पूछा गया है? नहीं, शिक्षक भर्ती में पूछा गया है। ये आपको फॉरेस्ट गार्ड का जो दरोगा लेवल का पोस्ट होता है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है। हर चीज शिक्षक भर्ती में नहीं पूछा जाता। ये आपको फॉरेस्ट गार्ड का दरोगा लेवल का जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि फिलोसफिकल जूलॉजिकल पुस्तक जो किसी द्वारा लिखा गया है? यह लेमार्क के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि समस्त जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा को सार्वजनिक वाहक जो है उसका नाम क्या हो जाएगा? एटीपी हो जाएगा। उसका नाम क्या हो जाएगा? एटीपी जो है उसका नाम जो है वह हो जाएगा। कोई तकलीफ?
आगे पता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि बच्चों का लिंग से प्राप्त होने वाला, बच्चों का लिंग जो है किससे प्राप्त होने वाले वंशानुगत गुणसूत्र द्वारा होता है? पिता के क्रोमोसोम से होता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब चंदन जी द्वारा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वर्ग AB रक्त वाला व्यक्ति जो है किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त को जो है वह हो सकता है AB या O, कुछ होगा तो क्या कर सकता है? ले सकता है, यानी कोई भी वर्ग से यह ले सकता है। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन है कि स्त्रियों में कौन सा गुणसूत्र होता है? ये आपको 44 प्लस XX हो जाएगा, 44 प्लस XX हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पुरुषों और स्त्रियों में ऑटोसोम्स की संख्या कितनी होती है? 44 को होता है, यानी ऑटोसोम जो 22 को जोड़ा बोलिए या 44 बोलिए, ये ऑटोसोम होता है। आगे बताएगा पुरुषों में कौन गुणसूत्र होते हैं? 44 प्लस XY, और महिलाओं में 44 प्लस XX होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जोहानसन के द्वारा किया गया था। आगे बताइएगा कि हमारा हाथ और कुत्ते का अगला पांव, यह किसका उदाहरण हो जाएगा? समजात अंग का, समजात अंग का हो जाएगा। एक ही जात का हो जाता है समजात, और एक ही रूप का हो जाएगा तो समरूप हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्य में समान अगर होगा तो वो कौन सा कहलाएगा? समजात या समरूप? वो समरूप कहलाएगा। कार्य में अगर समान है तो समरूप हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा, और रचना में जो समान हो जाएगा वो समजात। जैसे हमारा हाथ हो गया तो कुत्ता का टांग हो गया, अगला टांग जो है यानी कुत्ता से कुत्ता का अगला हाथ, कुत्ता का अगला पाँव जो हमारे हाथ के जो है ये समजात हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो वैसे जीव जो आपस में प्रजनन करके अपनी जैसे संतान उत्पन्न करते हैं वो क्या कहलाते हैं? एक जाति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक जाति कहलाती है। आगे बता दिएगा, पक्षी और तितली के पंख जो है या कैसे पंख हो जाएंगे? यह समरूप हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समरूप। हमने पहले ही बताया था, एक समान काम करने वाला समरूप हो जाएगा और एक समान दिखने वाला समजात हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि जीवों में वंशागत गुना का निर्धारक जो है किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। जीवों में अगर किस प्रकार का वंश का जो जाएगा ये आपको जीन डिपेंडेंट करता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, जैव विकास को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? यह लैमार्क के द्वारा जो है समझाया गया था। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो कीट के पंख और चमगादड़ के पंख यह किस प्रकार के अंग हो जाएंगे? ये समवर्ती अंग जो हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे? समवर्ती अंग हो जाएंगे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि मेंडल का प्रथम नियम को किस और नियम से जानते हैं? पृथक्करण का नियम। कौन सा नियम हो जाएगा? पृथक्करण का नियम जो है, मेंडल के प्रथम नियम को भी पृथक्करण का नियम से जानते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक संकरण का प्रारूपीय अनुपात कितना होता है? 3:1 होता है। क्या बात है विक्रम जी, बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए कि जब मेंडल ने मटर के पौधे में 2 लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था तो उन्हें F2 पीढ़ी के लिए जो अनुपात निकाला था फेनोटाइप का, वो 9:3:1 आया था। कितना आया था? 9:3:1, यानी 9:3:3:1 आया था। चलिए हाँ, 93 व्यक्ति से याद रखिए। आगे बताइएगा कि सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जनन कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि व्यक्ति का लिंग निर्धारण जो है वो किससे होता है? ठीक है, शुक्राणु में जो मौजूद गुणसूत्र है उससे डिपेंडेंट करता है। आगे बता दीजिएगा, बहुत एक्टिव, नाम सुनते एक्टिव हो जाते हैं वो। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि रिक्त स्थानों को भरना है, इसको नहीं भरना अभी। आगे बता दीजिएगा कि कौन सा विशेषता जो है मटर के पौधे में अप्रभावी होता है? झुर्रीदार बीज जो है यह इसमें प्रभावी होता है। तो जो दिया गया था इसमें होमवर्क के माध्यम से उसको पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। और अब जो है होमगार्ड की बहाली जो पूछा गया क्वेश्चन है, यही ना मैं बाबू, इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बताइएगा, और CSBC का ही क्वेश्चन पूछा गया है, जो इसका एग्जाम ज़्यादा दिन पहले नहीं, मात्र 2019 में ही इसका एग्जाम हुआ था। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में मतदान करने तथा चुने जाने का अधिकार जो है कौन सा अधिकार हो जाएगा? यह संवैधानिक अधिकार हो जाएगा। कैसा अधिकार है सर जी? संवैधानिक अधिकार। संविधान का यह अधिकार दिया हुआ है कि हम मतदान करेंगे और अपने लिए नेता जो है खुद चुन सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा कि अभिज्ञान शाकुंतलम कुमार संभवम और मालकी वाग्मित्रम, इसके लेखक कौन हो जाएंगे? कालिदास। कौन हो जाएंगे इसके? कालिदास हो जाएंगे। चलिए ठीक है, आगे बता दीजिएगा, दासों में बहुत महत्वपूर्ण है कालिदास। वैसे सूरदास जो है वो भक्ति काल के हो जाएंगे और ये रीति काल के जो है कालिदास हो जाएंगे। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि ग्रीन पीस डेटा के अनुसार जो है कौन सा देश सबसे अधिक SO2 का उत्सर्जन करता है? यह भारत जो है सबसे अधिक SO2 का जो है उत्सर्जन करता है। चलिए आगे बताइएगा, बौलाडीला लॉस कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ है। कहाँ स्थित है ये? छत्तीसगढ़ में है। और भिलाई कहाँ स्थित है? ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। और ये किसके सहयोग से बना था? रूस के सहयोग से बना था। चलिए बहुत
अच्छा जवाब। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो रंगा नदी बांध जो है किस राज्य में स्थित है ये? अरुणाचल प्रदेश में रंगा नदी बांध जो है स्थित है। आगे बता दीजिए कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून। और देहरादून कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा एड्स का कारण क्या हो जाएगा? विषाणु जो है, एड्स जो है यह विषाणु से फैलता है। आगे बता दीजिए कि अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे हो जाएगा? पर्यटन से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? पर्यटन से अतुल्य भारत अभियान का संबंध हो जाएगा। आगे बताइए कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है। राफेल एक प्रकार का क्या है? ठीक है, ये एक प्रकार का लड़ाकू विमान हो जाएगा। और यह जो है कहाँ से लिया गया था? ये फ्रांस से लिया गया राफेल। बहुत अच्छा जवाब। अपाचे कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और अपाचे एक प्रकार क्या है? लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। अपाचे क्या? लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएगा। ये बराबर क्रैश होते रहता है, खेतों में गिर जाता है। आगे हाँ, खेत में गिर जाता है। ये आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, और इस बार जो है प्रोटेम स्पीकर कौन थे? भर्तृहरि महताब। भर्तृहरि महताब जो है इस 2024 लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर बने थे। और इस बार वो स्पीकर कौन है अभी? ओम बिरला हो जाएंगे। चलिए बहुत अच्छा जवाब वकील साहब द्वारा। हम समझते हैं कि इस सब क्षेत्र में वकील साहब बहुत ही हम लोगों से 2 कदम आगे हैं। आगे बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि भूकंप की शक्ति को किससे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से मापा जाता है। ठीक है, आगे बताइए कंबाला जो एक प्रकार क्या है? भैंसों का दौड़। कहाँ का है ये? कर्नाटक है। नंबा कंबाला जो फेस्टिवल हो जाएगा एक प्रकार क्या है? भैंसों का दौरा। कहाँ दौड़ाता है? कादों में दौड़ाता है, कीचड़ में दौड़ाता है। ठीक है ना, कर्नाटक में कीचड़ में दौड़ाता है। एक प्रकार का भैंसों का दौड़ हो जाएगा। आगे बता दीजिए कि सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है? ठीक है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा हो जाएगा। आगे बताएगा प्राचीन भारत में निष्क का अर्थ क्या होता था? ठीक है, आपको स्वर्ण मुद्रा जो है, निष्क जो है स्वर्ण मुद्रा कहलाती थी। आगे बताएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा जो है अधिक होने से किसमें रोग हो जाता है? ये हड्डी में जो है यह रोग हो जाता है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन, डोकलाम विवाद जो है किन 2 देशों के मध्य? ये भारत और चीन। और तनी मनी भूटान उसमें सड़ जाता है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? लाहौर अधिवेशन हुआ था। कब हुआ था ये? 1929 में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू। और कौन नदी के तट पर झंडा फहराए थे? रावी नदी के तट पर जो है यह 12 बजे झंडा फहराए थे रात में, मध्य रात्रि में। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जम्मू और कश्मीर ने किस वर्ष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था? 2019 में जो 31 अक्टूबर 2019 को जो है इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। मत रोइए अभी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कौन सा लेख जो है सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध ये जारी होता है? तो प्रतिषेध हो जाएगा। 5 प्रकार का रिट जारी होता है इसमें। प्रतिषेध, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, आपको उत्प्रेषण और बहुत सारा आता है। परमाधिकार, उसके बाद अधिकार परीक्षा, ये सब आता है। आगे बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो एशिया का सबसे गहरा स्थल कौन हो जाएगा? ये ऑप्शन बेस्ट है, ये मृत सागर यानी मरियाना गर्त हो जाएगा। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि एक पारिस्थितिकी तंत्र का ऊर्जा में हमेशा जो है कैसा प्रभाव होता है? एक साइड यानी एक दिशा जो है यह होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर मेला जो है यह किस महीना लगता है? कार्तिक पूर्णिमा से। यह कार्तिक पूर्णिमा से लगता है, स्टार्ट हो जाता है ये। और ये किस जिला में लगता है? सारण जिला में लगता है। चलिए ठीक है। और सबसे बड़ा ये पशुओं का मेला कहाँ का है? ये एशिया का। बिहार ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला क्या हो जाएगा? ये सोनपुर का मेला हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो कौटिल्य जो है किस राजा का प्रधानमंत्री था? वही उसी को विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। आगे बताइएगा कि मैं जो है अनिश्वरवादी क्यों हूँ, इसके लेखक कौन है? भगत सिंह हो जाएंगे। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी के दौरान किया गया था? ये ह्यूस्टन में किया गया था। ठीक है, हाउडी मोदी कार्यक्रम जो ये ह्यूस्टन में किया गया था। आगे बताइए किस स्थान पर रॉयल बंगाल पाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि किस आंदोलन के अंतर्गत महात्मा गांधी ने डांडी मार्च की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान यह किया गया था डांडी मार्च जो है। बताइए कौन सा एक वास्तविक मछली हो जाएगा? डॉग फिश। और इसको नहीं, कुत्ता मीन आपको गूगल ट्रांसलेशन है ये, डॉग फिश इसका नाम हो जाएगा।
आगे बताइएगा कि देखिए कभी कभी होता है ना जो किताब में गूगल का ट्रांसफर करके छाप देता है छापने वक्त, तो डॉग मतलब कुत्ता, फिश मतलब मछली, मीन, तो कुत्ता मीन लिखे हुए इसमें। चलिए आगे बता दीजिएगा कि हिंद स्वराज के लेखक कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हो जाएंगे। चलिए आगे बताइए कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट जो सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जो थी, ये कहाँ से थे? ये बिहार से ही थी। ये इनका नाम शिवांगी जोशी हो जाएगा, जो नौसेना में हो जाएगी शिवांगी जोशी हो जाएगी। शिवांगी स्वरूप है, सिंह जो है ना वो बिहार से नहीं, वो अलग है, बिहार। शिवांगी स्वरूप जो बिहार से हो जाएंगी। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटर पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये PT उषा हो जाएगी। आगे बता दीजिएगा कि बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है कौन सा आंदोलन स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप जो है यह स्टार्ट किया गया था। 7 अगस्त 1905 को स्टार्ट किया गया था। बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है यह मनाया जाता है। आगे बता दीजिए कि एस्किमो जो है कहाँ की जनजाति है? ये नॉर्थ अमेरिका की जो है एस्किमो जनजाति हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिए कि कौन सा विटामिन जो है रक्त को थक्का जमाने में बहुत भूमिका निभाता है? विटामिन K हो जाएगा। आगे बताइए काजिंद जो अभ्यास है ये कहाँ का अभ्यास हो जाएगा? ये भारत और कजाकिस्तान का हो जाएगा। यह एक प्रकार का नौसेना का युद्ध अभ्यास हो जाएगा। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है, खंजर किसके बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। ठीक है, आगे बताइए भीतर कनिका जो है यह कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में। और किसके लिए प्रसिद्ध है? ये कछुआ के लिए, ओलिवे रिले कछुआ के लिए जो है, ओले नहीं, ओलिवे रिले कछुआ के लिए होता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा चावलों में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? स्टार्च की। स्टार्च की चावलों में ऑप्शन बेस्ट है ये, इसकी प्रचुरता अधिक होती है। जिस हिसाब से ऑप्शन दिया होगा उस हिसाब से ऑप्शन के साथ ये छाप दिया है। आगे बता दीजिए किस रोग में रक्त की शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है? ये डायबिटीज में। और यह किसकी कमी से होता है? ये इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? जस्ता। इंसुलिन में क्या पाया जाता है? जस्ता पाया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि गौतम बुद्ध ने, क्या कोई तकलीफ? कुछ ऐसी बातें अनजानी होती है जो आपको हमसे अलग करती है, जो आपने वहाँ से बैठ के वार्तालाप किया है, कहीं हमारे सामने प्रचलित कर लेते हैं। हाँ, मैत्री भारत, मालदीव और क्या कहते हैं श्रीलंका, 3 को जिसके बीच होता है, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होता है। मैत्री अलग है, सूर्य मैत्री अलग है। हर चीज़ पे चर्चा करेंगे आपसे, क्यों चिंतित होते हैं आप। आगे बताइएगा, क्वेश्चन हो जाएगा गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन जो है कहाँ स्टार्ट किए थे? सारनाथ में। और उपदेश जो दिए थे इसी को पहला उपदेश कहा गया था, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। और ये सबसे अधिक कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। चलिए आगे बताइएगा भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब स्टार्ट किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट किया गया था। और 2 जून 2014 क्या हुआ था? तेलंगाना का राज्य के रूप में गठन किया गया था और स्थापना किया गया था। और इसका वर्तमान में राजधानी क्या हो गया है? अमरावती। तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश का जो है ना वो अमरावती है। चलिए बहुत अच्छा। जब आगे बढ़ेगा, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस मात्रक में व्यक्त किया गया है? यह डेसिबल में जो है वो नियुक्त की जाती है। आगे बता दीजिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल जो गुजरात में पड़ता है? लोथल हो जाएगा। आगे बताइए रेशम के कीड़ों का पालन क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। और बीटी कल्चर हो जाएगा तो अंगूरों का खेती हो जाएगा। बहुत अच्छा। जब आगे बताएगा प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? मीर जाफर को बनाया गया था। प्लासी की युद्ध के बाद जो है मीर जाफर को बनाया गया था। और प्लासी की युद्ध हुआ कब था? 23 जून 1757 को जो है प्लासी की लड़ाई हुआ था। वो 20 जून 1756 को काल कोठरी की घटना हुई थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। और एक कहानीकार थे यानी इतिहासकार थे हॉलवेल। बहुत अच्छा जवाब। हॉलवेल के अनुसार जो है 146 व्यक्ति को एक रूम में बंद कर दिया गया था रात में। और सवेर में जब उठा था देखा 23 को क्या हुआ है? मात्र 23 को बचा। इसीलिए जो है अंग्रेज के वहाँ से आए थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव उसका बदला लेने आए थे। और 23 जून 1757 को जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल को। और प्लासी का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? फलासी। वाह सर क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। फलासी इसका नाम हो जाएगा। और फलासी जो है अंग्रेजों को बोलने में नहीं होता था, इसलिए उसको जो है प्लासी बोलता था। इसका वास्तविक नाम हो जाएगा फलासी। और फलास कहाँ का फूल है? ये उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का यह
राजकीय पुल हो जाएगा। और इसमें जो है हारने के बाद जो है किसकी धोखाधड़ी के कारण हार गया था सिराजुद्दौला? यही मीर जाफर के जो है ना धोखाधड़ी के कारण हार गया था। और किसको जो है ना रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली कहा गया था? यही मीर जाफर को जो रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली कहा गया था, कुत्ता ने कहा गया था, कठपुतली कहा गया था। और यह मीर जाफर के हटने के बाद जो है 1760 में जो है मीर कासिम को क्या बना दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था। और यह किसका दामाद था? मीर जाफर का ही दामाद था। चलिए, बहुत अच्छी जवाब। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि बाल घाट जो है यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। और थाल घाट किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक। थाल घाट हो जाएगा तो मुंबई को नासिक हो जाएगा, और मुंबई टू पुणे हो जाएगा तो घोड़ घाट हो जाएगा, घोड़ घाट हो जाएगा। चलिए आगे बता दिए। अगला क्वेश्चन है कि किन दो राशियों भौतिक राशि के मात्रक समान होते हैं? वेग और चाल। दोनों क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चाल कैसी राशि है? चाल अदिश राशि है। और वेग हो जाएगा तो क्या बात है, शाम का असर महेश बाबू पे अभी पर छाया हुआ है। बहुत अच्छा जवाब महेश बाबू द्वारा। आगे बताइए कि लता मंगेशकर के पिता का नाम? दीनानाथ मंगेशकर हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया था? 3 फरवरी 1916। और ये क्वेश्चन जो आपको पूछा गया क्वेश्चन है बिहार पुलिस के एग्जाम में 2020 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया था। और सेम टू सेम क्वेश्चन 7 अगस्त 2024 को पूछ दिया। देख रहे हैं ना, मतलब इसके कहने का मतलब ये हुआ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पढ़ के जाइएगा ना तो कुछ क्वेश्चन आपको जो है हूबहू जो है वो टकरा जाएगा। क्या हो गया? कुछ क्वेश्चन टकरा सकता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका उत्तराधिकारी रहेगा। ये कोई काम का नहीं था, आराम करते रह गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? ये आपको फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो आसमान का रंग कैसा होता है? नीला होता है। चलिए आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यह कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को जो है यह घोषणा कर दिया गया था कि हम जो है इसको जो है भारत को क्या करेंगे? स्वतंत्र कर देंगे। इसलिए यह पारित किया गया था। और घोषणा कब किया था? कब तक छोड़ देंगे? 3 जून 1947 तक बोला था कि इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 48 तक 3 जून 1948 तक बोला था कि हम क्या करेंगे? भारत को आज़ाद करेंगे। यह बात कौन बोला था? अंग्रेज के प्रधानमंत्री समय कौन थे? क्लेमेंट एटली ये बोले थे। उसको एटली का घोषणा पत्र भी कहा गया है। आगे बता दीजिएगा इंग्लैंड में गौरव क्रांति जो है यह किस वर्ष स्टार्ट हुआ था? 1688 में स्टार्ट हुआ था। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताइएगा वास्को डी गामा कब खोजा था भारत को? 1498 में खोजा था। तो ये जो आपको दिया गया था ये पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आगे क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो अब जो करंट अफेयर का सीरीज है उसी के तहत आपको जो है जो आपको दिया गया था क्वेश्चन आपको ये जून 2024 का वो पूछ रहे हैं। तो बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18 जून 2024 को किस देश के राष्ट्रपति जो थे वह 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे? रूस के राष्ट्रपति 24 साल के बाद कहाँ पहुंचे थे? नॉर्थ कोरिया पहुंचे थे। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत जो है 17वीं किस्त के रूप में कितना रुपये जारी किया है? ये आपको 20,000 करोड़ जो है जारी किया है। 2,000 रुपया देता है एगो को और जारी किया है टोटल 20,000 करोड़ छोड़ा है। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है? ये विनोद गणतात्रा को दिया गया है। ठीक है ना? हाँ, निबंध संस्था को भी दिया गया है, वो संस्था के रूप में हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि छत्तरगला टनल जो है इसका काम शुरू किया गया है। ये कहाँ शुरू किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी ब्रांड कौन बन गए? क्रिकेटर ये विराट कोहली बन गए हैं। ये 2024 में बने हैं। और 2023 में कौन थे? शुभमन गिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शुभमन गिल हो जाएंगे 2023 का। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि याद रखिए 23 में शुभमन गिल थे और 24 में विराट कोहली हो जाएंगे। 24 में इसलिए छा गए थे क्योंकि यह 23 का वर्ल्ड कप देख के आए थे। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशियाई कौन बन गया है? ये थाईलैंड। दक्षिण पूर्व एशियाई देश हो जाएगा तो न्यूजीलैंड एशिया में पड़ता है, वो थाईलैंड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि नीरज चोपड़ा ने पावो नुर्मी खेलों में कौन सा पदक जीता है? ये आपको सिर्फ एगो लुसाने का डायमंड लीग छोड़ के बाकी सब में ये स्वर्ण पदक लेके आ रहे हैं। आगे बताइएगा। क्वेश्चन हो जाएगा
गोल्डन बॉय ना। गोल्डन बॉय। और हिटमैन कौन है? रोहित शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा कि T20 में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? ये संदीप लामिछाने। कहाँ के हैं ये? नेपाल के हैं। नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी 9 में 50 और ये आपको सबसे अधिक विकेट लिए हैं अरे 50 प्लस हुआ ना वो 52 मारिए चाहे 50 मारिए 56 मारिए आपको और शतक में गिनती होगा। जब तक 99 के अंदर रहेगा आपको और शतक में गिनती होगा। जब तक जैसे ही 100 टपिएगा तो आपका शतक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि किस राज्य में हाईकोर्ट ने 65% आरक्षण के फैसले को रद्द कर दिया है? यही बिहार हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि 2024 में दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन हो गई है? निविडा। निविडा कंपनी जो यह बन गई, सिर्फ मूल्यवान कंपनी की बात करेगा तो वो बीमा में है ना, LIC बनी है। सिर्फ कंपनी की बात करेगा तो निविडा कंपनी हो गई है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय टेनिस ने ब्रिक्स 2024 खेलों में कौन सा पदक जीता है? ये कांस्य पदक जीता है। और ब्रिक्स गेम आयोजन कहाँ किया गया है? रूस में किया गया। और इसमें टोटल कितना पदक जीते हैं? 29 पदक। क्या बात है महेश जी, बहुत अच्छा लगा। 29 पदक जीते हैं। यही सब क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। महेश बनवाल नहीं है, ये महेश बाबू है हमारे। कहीं ना कहीं आपसे लाख गुना बेहतर जो कैमरे के सामने बैठने का प्रयास कर रहे हैं। आगे बता चला क्वेश्चन हो जाएगा कि 2024 में किसे लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है? भर्तृहरि महताब। उल्टा नाम नहीं बोलिए, जैसे आपका नाम वकील साहब है, साहब वकील नहीं बोल सकता है, भर्तृहरि महताब हो जाएगा। चलिए आगे अगला क्वेश्चन बता दीजिए, किस देश ने हिजाब और अन्य इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगाने पर विधेयक कर दिया है? यह आपको तजाकिस्तान हो जाएगा। कजाकिस्तान नहीं, तजाकिस्तान हो जाएगा। जो आपकी बुर्का और जो आपको ड्रेस होता है इस्लामिक परिधान हिजाब, उस पर जो है क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। यह विधेयक स्टार्ट कर दिया है। यह आपको जो है नाम हो जाएगा तजाकिस्तान हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिल गया? अरे मिल जाएगी यूं ही मंजिल भटकते भटकते। आगे बताइए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि किस देश के तट पर मोतियों के लिए प्रसिद्ध 4वीं सदी का एक खोया हुआ शहर खोजा गया है? UAE। और UAE को क्या कहा जाता है? अब संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है। और UAE में कितने अरब है? ये कितने अमीरात हैं? 7 गो अमीरात है, ठीक है ना। इसी में वो खोजा गया है। आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व के सबसे पुराने दीमक के टीले कहाँ पाए गए हैं? ये साउथ अफ्रीका में पाया गया दीमक का टीला पाया गया, ठीक है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन हो जाएगा? ये कोझिकोड जो है साहित्यिक शहर जो हो जाएगा वो कोझिकोड केरल का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ में खालूबार युद्ध स्मारक को पर्यटकों के लिए खोल दिया है? तो ये लद्दाख के लिए। और खालूबार पर कब्जा कौन किया था 1999 कारगिल युद्ध में? यह आपको गोरखा बटालियन के द्वारा खालूबार पर कब्जा किया गया था। और उस कैप्टन का नाम क्या था? मनोज पांडे। कैप्टन मनोज पांडे। खालूबार पे जो हमला जीता था, ये कौन जीता था? कैप्टन मनोज पांडे था, जिसका रोल जो 1999 में यह लिए थे आपको अजय देवगन के द्वारा लिया गया था। खालूबार पे हमला होगा, ठीक है ना। और ये कहाँ पड़ता है? खालूबार लद्दाख में पड़ता है। और यह जो है पर्यटन के लिए जो है आदमियों को देखने के लिए इसको जो है खोल दिया गया। आप जाइए वहाँ देख के आइए। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत ने किस देश में अपना नया दूतावास वाणिज्य खोलने की घोषणा किया है? बांग्लादेश में खोलने का घोषणा किया। चलिए अच्छा बात है। आगे बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व शिल्प शहर का दर्जा जो है किसे दिया गया है? ये आपको श्रीनगर को दिया गया। जम्मू कश्मीर का ये शहर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा, क्या सर कमाल करते हैं आप भी। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, किसने स्ट्रीट स्टॉप डायरिया अभियान 2024 शुभारंभ किया है? ये आपको JP नड्डा के द्वारा स्टार्ट किया गया। और JP नड्डा जो है यह वर्तमान में पहले क्या थे? पहले क्या थे? ये बीजेपी के अध्यक्ष थे और अब जो है स्वास्थ्य मंत्री बन गए हैं, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री बन गए हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हम दिए अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा कि 25 जून 2024 को चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन गया है? ये चीन। चांद ही 6 गया था, वो क्या लेके आया है? मट्टी लेके आया। ये आपको मिट्टी लेके आया ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। आप तो हो ही गया, ये पूछ ही दिए हैं। तो जो होमवर्क का सीरीज चलते आया था उसके तहत जो है पूरा होमवर्क कंप्लीट करा दिया गया है। और हर दिन की भांति जो आप लोग जो वीडियो के अंत में इंतजार करते हैं कि कब हमारे लिए क्वेश्चन आएगा और उसका हम बेहतरीन रूप से जवाब देंगे। तो कल के लिए क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुन लीजिए कि क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस
सिर्फ राष्ट्रीय बोल रहे हैं, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन को हल्के में नहीं लीजिएगा, यह सचिवालय सहायक का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है यह किस तिथि को मनाया जाता है। इसका सही जवाब जो है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो के कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। जब तक बिहार पुलिस का एग्ज़ाम पूरे तरीके से ख़त्म नहीं होता है, आप लोग हमारे इस बैच को यूं ही कस के पकड़े रहिए, मतलब दामन इस तरह पकड़े रहिए कि आपका नैया पार कराने में एफएमएससी जो है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस 1 घंटा के वीडियो को दिल और धीरज थाम के बैठे रहे और संपूर्ण रूप से इस वीडियो को देखें। बहुत अच्छा लगा देखने के बाद कि आप सभी लोग का इस तरह सपोर्ट आता है, और उससे भी अच्छा तब लगेगा जब आप लोग जो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ जो है जो साथी के साथ शेयर कीजिएगा और उससे वो लाभान्वित होंगे, तो उससे अधिक खुशी जो है वो किसी औरों के साथ साथ हमें भी मिलने का प्रयास होगा। तो फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे इस एफएमएस चैनल को यूं ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।